नमस्कार छात्रों। बच्चों, आज जो हम आपको सामाजिक विज्ञान की जो कक्षा 10 की वर्कशीट नंबर 39 आपको पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है। इसमें जो है ये राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाओं के बारे में ये चैप्टर है और इसमें पाइपलाइन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पाइपलाइन जो है एक नया परिवहन साधन है, ठीक है, नया है, पहले नहीं था। अब जो है इसकी जो जाल है लगभग सभी जगह बिक चुका है, ठीक। पाइपलाइन का जो उपयोग है पहले जो इसलिए किया जाता था, पानी पहुंचाने के लिए किया जाता था, यानी कि लोगों के घरों तक पानी पहुंचाने के लिए पाइपलाइन का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन आजकल इसका उपयोग जो है कच्चे तेल के लिए किया जाता है, ठीक है। जो कच्चा तेल है हमारे पास में निकल के आता है, पेट्रोल निकल के आते हैं, ठीक है। प्राकृतिक गैस निकल कर आती है, प्राकृतिक उत्पाद या गैस, ठीक है। और इनको जो है कहाँ तक पहुँचाया जाता है, इनको जो है शोधनशालाओं तक पहुँचाया जाता है, उर्वरक कारखाने जो होते हैं वहाँ तक पहुँचाया जाता है और विद्युत ग्रहों तक इसको पहुँचा दिया जाता है, ठीक है, ताकि इसको शुद्ध किया जा सके और इस्तेमाल के लायक इसको बनाया जा सके, ठीक है। जो ठोस पदार्थ होते हैं हमारे पास, ये जो ठोस पदार्थ है, मान लीजिए कई इस तरह के ठोस पदार्थ होते हैं, जैसे कि खनिज पदार्थ है हमारे पास में, लोहा है, ठीक है, या कुछ और है चीज़ है, उसको जो है हम एक जगह से दूसरी जगह तक पाइपलाइन के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। लेकिन उसको पहले गर्म करके और उसको तरल पदार्थ बना दिया जाता है, फिर उसको जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है, ठीक है। अ, सुदूर आंतरिक भागों में शोधनशालाएं जो हैं, जैसे कि बरौनी, मथुरा, पानीपत तथा गैस पर आधारित उर्वरक कारखानों की स्थापना जो पाइपलाइनों के जाल के कारण ही बिछी है, ठीक है ना। तो जो ये कारखाने हैं और जो शोधनशालाएं हैं वो किस कारण खुली हैं इंटरनल भागों में, वो जो है ये पाइपलाइन को के जाल जो बिछ गया है इसके कारण, क्योंकि ज़्यादातर जो है हमारा जो गैस है, प्राकृतिक गैस है, वो हमारे तटीय क्षेत्रों में मिलती है, ज़्यादातर उस एरिया में मिलती है जहाँ तटीय क्षेत्र होता है, और वहाँ से फिर ये इंटरनली भागों तक पहुँचाया जाता है, ठीक। लेकिन पाइपलाइन को बिछाने की जो लागत है, पाइपलाइन को बिछाने की जो लागत है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन बाद में इसमें जो है बहुत कम खर्च आता है, ठीक है ना। इसमें जो है ज़्यादा रिपेयरिंग वाला खर्चा इसमें ज़्यादा नहीं आता है। वाहनांतरण देरी और हानियाँ इसमें लगभग ना के बराबर है, यानी कि ऐसा नहीं कि भाई कोई सामान हमारे को पहुँचाना है और जाम में फंस गया, ठीक है ना, तो इसमें इस तरह की देरी नहीं होती है। तो जो सामान जिस समय पर पहुँचना है उस समय पर पहुँच जाता है, ठीक है। देश में परिवहन के तीन प्रमुख जाल जो है, परिवहन की तीन प्रमुख जाल में पाइपलाइन जो है प्रमुख है, ठीक है। पाइपलाइन की जो मुख्य तीन जो है हम बता देते हैं कौन कौन सी हैं। पहली है ऊपरी असम के तेल क्षेत्रों में गुवाहाटी, बरौनी, इलाहाबाद के रास्ते कानपुर तक एक ये पाइपलाइन है, ठीक है। और इसकी एक शाखा जो है बरौनी राजबंद से होकर हल्दिया तक, दूसरी राजबंद से मौरीग्राम तक, गुवाहाटी से सिलीगुड़ी तक जाती है, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। हाँ, ये है देखो, यहाँ पर असम के डिगबोई से, देखो ये यहाँ सर, ये यहाँ से असम के डिगबोई से ये पाइपलाइन आ रही है, ठीक है। और ये कहाँ तक आ रही है, यहाँ बरौनी तक आ रही है, ठीक है। और बरौनी से ये होकर किधर चली गई, कानपुर, कानपुर से लखनऊ आ गई, ठीक है। तो ये जो है हमारी पाइपलाइन जो है पहली पाइपलाइन, ठीक है। और यही जो बरौनी पाइपलाइन है वो राजबंदी से हल्दिया तक आ जाती है, ठीक है। और ये भी मौरीग्राम भी है, ये देखो मौरीग्राम, ठीक है। तो ये जो पाइपलाइन पहली पाइपलाइन जो कि असम से डिगबोई से होती हुई आ रही है, ठीक है। दूसरी पाइपलाइन क्या है हमारी, गुजरात के सलाया से विरमगांव, मथुरा, दिल्ली व सोनीपत के रास्ते जो है जालंधर तक आती है, ठीक है। इसकी अन्य शाखा वडोदरा के निकट कोयली को चक्षु व अन्य स्थानों से जोड़ती है। तो ये जो है कहाँ से आ रही है,
गुजरात के सलाया, ठीक है, मथुरा होती हुई दिल्ली सोनीपत के रास्ते पंजाब चली जाती है। इसको भी देख लेते हैं बेटा। ना यहाँ पर जो है ये देखो, यहाँ पर से सलाया है, सलाया से ये जो है आगे जो है यहाँ मथुरा तक आ रही है, ठीक है। मथुरा से ये पहुँच गए दिल्ली, ठीक है, और दिल्ली से ये पानीपत के रास्ते पंजाब तक पहुँच जाती है, ठीक है। ये जो है हरियाणा आगे पंजाब तक पहुँच रही है। ये आगे यहाँ देखो, यहाँ से होती हुई मथुरा पहुँची, फिर दिल्ली पहुँची, दिल्ली से फिर पानीपत, और ये लास्ट में पंजाब में आकर रुक जाती है, ठीक है। तो ये जाल फैला हुआ है एक तरीके से, इसके साथ ही और भी इधर उधर चली जाती हैं, ठीक है। और जो तीसरी हमारी जो प्रमुख है गैस पाइपलाइन गुजरात के हजीरा से, गुजरात के हजीरा से उत्तर प्रदेश में जगदीशपुर से मिलती है, ठीक है। और ये मध्य प्रदेश के विजयपुर रास्ते से होकर जाती है। इसकी शाखाएं जो है कोटा तक तथा उत्तर प्रदेश में शाहजहाँपुर, बबराला, अन्य स्थानों तक है, ठीक है ना। तो ये जो है इसको भी देख लो। ये देखो हजीरा से, यहाँ से गुजरात के हजीरा से होती हुई आ रही है, और ये विजयपुर मध्य प्रदेश से आती है, और यहाँ तक ये जगदीशपुर तक पहुँचती है, ठीक है। और फिर ये हरियाणा तक चली जाती है। तो ये जो है इस तरीके से भारत में पाइपलाइनों का एक तरह का जाल बिछ चुका है, ठीक है। हाँ, तो ये अब देखिए आपको बात समझ में आ गई थी। अब जो है हम इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। 4 क्वेश्चन है, छोटे छोटे हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि जो ठोस पदार्थों को पाइपलाइन परिवहन के माध्यम से किस प्रकार एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। देखो भाई, ठोस पदार्थ है, ठोस पदार्थों को जो है पिघलाकर यानी कि गर्म करके उनको जो तरल पदार्थ में बदला जाता है, फिर उसके बाद में वो पाइपलाइन के माध्यम से आगे पहुंचा दिया जाता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि पाइपलाइन परिवहन को चलाने की लागत जो है कम आती है। देखो, पाइपलाइन जब हम लगा देते हैं तो उसके बाद में उसका खर्चा ना के बराबर हो जाता है, ठीक है। शुरुआत में जब पाइपलाइन लगाई जाती है तो खर्चा ज़्यादा होता है, लेकिन जो बाद में इसके परिवहन में कोई खर्चा नहीं आता है, ठीक है ना। फिर तो जो सामान जाना है वो पाइपलाइन के थ्रू चला जाता है, और उसमें कहीं पर भी रुकावट नहीं आती किसी प्रकार की, ठीक है। तो लागत कम आती है, लाने ले जाने में फिर लागत कम आती है। इसमें कोई तेल लगना नहीं है भाई। अगर हम ट्रकों के माध्यम से या किसी और अन्य चीज़ के माध्यम से किसी भी चीज़ का परिवहन करते हैं तो उसमें जो है हमारी जो पेट्रोल खर्च होता है, गैस खर्च होती है, तो ये सब चीज़ें इसमें नहीं खर्च हो पाती है, ठीक है ना। तो लागत कम आती है इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, देश में पाइपलाइन परिवहन के 3 प्रमुख जाल कौन कौन से। ये तीनों प्रमुख मैंने बता दिए, ठीक है, इन्हीं को आप देख लें, ठीक है। असम से ये आपकी कानपुर तक आ रही है, बरौनी इलाहाबाद के रास्ते होती है, और गुजरात के सलाया से ये मथुरा, दिल्ली, सोनीपत तथा पंजाब से जालंधर तक जाती है, और तीसरी जो है गुजरात के हजीरा से जगदीशपुर तक मिलती है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखो, इसमें क्या कहा है कि पाइपलाइन परिवहन के माध्यम से आपके घर तक क्या पहुंचाया जाता है। देखो, पाइपलाइन के माध्यम से अभी तो हमारे यहाँ पर जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ तक जो है गैस नहीं आ पाई है, लेकिन एलपीजी गैस जो है पाइपलाइन के माध्यम से पहुंचाई जाती है, और साथ ही साथ जो है पानी भी पहुंचाया जाता है, ठीक है ना। तो पानी और एलपीजी गैस पहुंचाई जाती है जो हमारे घरों में इस्तेमाल होती है ना, तो उस गैस को जो है पाइपलाइन के माध्यम से डायरेक्ट आपके रसोई घर तक पहुंचा दिया जाता है, ठीक है। और आगे जो है अभी कार्रवाई और आगे इसकी प्रक्रिया चल रही है, लगभग जो है पूरे देश में इस तरह की स्थिति लाई जाएगी, ताकि जो है इस जो लोगों को डायरेक्ट घरों तक गैस पहुँचाई जाए, सिलेंडर के माध्यम से ना करके सीधे पाइप से, ठीक है। इस माध्यम से परिवहन कैसे आसान हो जाता है और सस्ता हो जाता है ना। सीधी बात है, गैस पाइपलाइन से अगर कोई चीज़ आ रही है तो वो सस्ती और आसानी से पहुंच सकती है समय पर, ठीक है। तो ये बेटा आपकी आज की वर्कशीट थी, ठीक है। बाकी जो है अगली वर्कशीट के बारे में कल बात करेंगे, ओके।